आज हम लेकर आए हैं बिहार के कटिहार जिले की सभी विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में हम आज आपको बताएंगे कि कटिहार जिले की कितनी विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कब्जा होने वाला है और कितनी सीटें कहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कटिहार जिले से जीत रही है, हम आपको इस पूरे एग्जिट पोल में आज बताएंगे। जी दोस्तों, अगर आप बात करें कटिहार जिले की तो कटिहार जिला एक ऐसा जिला है जहां 54% हिंदू आबादी है और 44% मुस्लिम आबादी है। अगर हम यहां पर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कटिहार जिले में 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिनका नाम है कटिहार, मनिहार, बलरामपुर, प्रणपुर, कदवा और बरारी। अगर हम यहां से लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने जीता था। अगर हम बात करें दोस्तों पहली विधानसभा सीट की कटिहार जिले की कदवा, तो कदवा विधानसभा सीट से 2020 का विधानसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जीत रही है। अगर हम कदवा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर 47% हिंदू आबादी है और 52% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का शुरू से ही कब्जा रहा है, लेकिन वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अब कांग्रेस को हराकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कदवा विधानसभा सीट पर अपना कब्जा करने वाली है। यानी कदवा विधानसभा सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाली है। अगर हम बात करें यहां पर इसके इतिहास की तो 5 बार इस सीट से कांग्रेस जीत चुकी है, 5 बार निर्दलीय विधायक जीत चुके हैं और 2 बार बीजेपी इस सीट को जीत चुकी है। लेकिन इस बार यह सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जा रही है। अगर हम यहां पर मतदाताओं की बात करें तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 2,70,345 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,43,000 है, महिलाओं की संख्या 1,27,000 है। यानी कदवा विधानसभा सीट इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जा रही है। अगर हम दूसरी विधानसभा सीट की बात करें कटिहार जिले की तो कटिहार विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी का कब्जा होने वाला है। यहां पर हिंदू आबादी 77% है, मुस्लिम आबादी 22% है। अगर यहां पर हम बात करें तो कटिहार विधानसभा सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है और आने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा होने वाला है। यानी अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो यहां पर बीजेपी का शुरू से ही कब्जा रहा है। 5 बार यहां से कांग्रेस जीती थी और 5 ही बार यहां से बीजेपी भी जीती है और इस बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खाते में ही कटिहार विधानसभा सीट जा रही है। अगर हम तीसरी सीट की बात करें कटिहार जिले की बरारी, तो बरारी विधानसभा सीट से इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जीत रही है। अगर यहां पर हम बात करें मुस्लिम आबादी की तो 47% मुस्लिम आबादी है और 52% हिंदू आबादी है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में इस सीट पर इस समय आरजेडी का कब्जा है, लेकिन अब 2020 के विधानसभा चुनाव में बरारी विधानसभा सीट को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जीत रही है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2015 में आरजेडी ने इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी, 2010 में बीजेपी ने और 2005 में कांग्रेस ने, लेकिन अब 2020 में एआईएमआईएम पार्टी इस विधानसभा सीट को जीत रही है। अगर यहां पर कुल मतदाताओं की बात करें तो 2,47,054 यहां पर कुल मतदाता हैं। पुरुषों की संख्या जिसमें 53% है और महिलाओं की संख्या 46% है। तो बरारी विधानसभा सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले से जीत रही है। अगर हम चौथी विधानसभा सीट की बात करें मनिहारी, तो मनिहारी विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगर यहां पर हम हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो 63% हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर 36% है। इस सीट पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में ही जा रही है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें दोस्तों तो 5 बार इस सीट से कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी, 3 बार जेडीयू, 1 बार एलजेपी और 1 बार आरजेडी इस विधानसभा सीट से जीत हासिल कर चुकी है। लेकिन अब के ये विधानसभा सीट आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जा रही है। यानी मनिहार विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत रही है। अगर हम दोस्तों कटिहार जिले की 5वीं विधानसभा सीट की बात करें जिसका नाम है बलरामपुर, तो बलरामपुर से इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव जीत रही है। यहां अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 54% मुस्लिम आबादी है और 45% हिंदू आबादी है। इस सीट पर भाकपा और कांग्रेस
हमेशा से ही जीत हासिल करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जीत हासिल करने वाली है। अगर हम बात करें तो इस विधानसभा सीट पर फिलहाल भाकपा माले का कब्जा है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 का विधानसभा चुनाव बलरामपुर से जीत रही है। अगर इसके इतिहास की बात करें दोस्तों तो 3 बार यहां से कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, 3 बार भाकपा माले जीत चुकी है और 1 बार सिर्फ बीजेपी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। अगर हम दोस्तों कटिहार जिले की लास्ट सीट की बात करें, यानी छठी जो विधानसभा सीट है प्रणपुर, तो प्रणपुर से इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। अगर यहां पर हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो 61% है, मुस्लिम पॉपुलेशन यहां 38% है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का कब्जा वर्तमान में है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला है, यानी बीजेपी प्रणपुर विधानसभा सीट से बुरी तरह हार रही है और यह सीट कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। तो दोस्तों कटिहार जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जा रही हैं, 1 बीजेपी के और 2 कांग्रेस पार्टी के। वहीं आपको बता दें कि कदवा, वरारी और बलरामपुर विधानसभा सीटों से कटिहार जिले की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जीत रही है, जबकि कांग्रेस प्रणपुर और मनिहारी से जीत रही है और कटिहार जिले की सिर्फ कटिहार विधानसभा सीट से ही बीजेपी को जीत मिल रही है। तो ये बड़ा एग्जिट पोल है दोस्तों कि 6 विधानसभा सीटों में से 3 ओवैसी की पार्टी, 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो ये हमारा महा एग्जिट पोल था दोस्तों। अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।